मानव जिंदगी एक इम्तहान है और श्रीमद् भागवत गीता इस इम्तहान को पास करने का एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा के द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकलती चली गई और यह ज्ञान मनुष्यों से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भागवत गीता का साधारण भाषा में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने चैनल आदर्श भक्ति धारा के माध्यम से भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से आसान भाषा में 140 करोड़ भाई बहनों को समर्पित करता हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र की भूमि पर कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक नारी को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति इस धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध के रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूरे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। भगवत गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में, सबसे अहम ये उनके कायदों के बारे में समझाती है। आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी और इन्हीं कायदों के बुनियाद पर उन आत्माओं को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगा। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही इन सभी चीजों की शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, ये पहाड़, सूरज, समुद्र, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ और सब मुझ में रहते हैं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट करता हूँ। मैं ये सृष्टि ऐसे ही बनाता रहूँगा और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को और मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवान कहते हैं कि इन सब परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छूकर, देखकर, सुनकर और चखकर समझ सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। परमात्मा को यह आत्मा इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। आत्मा या 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ बस वैसे ही है जैसे एक लोहे की मशीन। उस मशीन को बनाने वाले का पता नहीं मालूम होता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ रहने के लिए इस जीवन रूपी परीक्षा में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़कर आत्मा को धरती पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है और 84 लाख योनियों को जीने और भोगने के बाद
एक आत्मा को मानव जीवन का शरीर और दिमाग मिलता है, वह सबसे बड़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिससे हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को संतुलन में लेकर अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और जिसे प्यार करना सिखाए। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वह द्वार है जिन्हें समझकर आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों का नुकसान नहीं करना, हर जीव पर दया करना। यही तो धर्म है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने जीवन काल में अपने धरती पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी माता, अच्छा पिता बनकर हर दुनिया के रिश्तों में खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हमेशा मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी कार्य हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए एक आत्मा संतोष और सादगी अपनाकर इन भावनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। चौथा द्वार मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और इनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे इस धरती पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उसको माफ करके, और जिसके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार इस लोक में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा तुरंत शरीर को त्याग देती है और जो भी संसार में आपने बनाया है वो अब किसी और का होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। वहाँ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए वह आत्मा नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं और सजा खत्म होने के बाद फिर से उस आत्मा को नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब
फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपना शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा के इच्छा से ही हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा होता है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी माने 7 चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है, माने परमात्मा से जुड़ सकती है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए हैं। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी ऐसे मनुष्य को धर्म ना भी समझ में आए, योग भी ना समझ में आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तब उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार कर पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, माता सबरी और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं। आइए श्रीमद् भागवत गीता, तूरा, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल, कुरान या ऐसी किसी भी किताब को पूरा पढ़कर इस जिंदगी का पूरा मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोग यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाकर हमेशा उस परमात्मा के साथ रह सकें। धन्यवाद।